महादेवीपुर प्राथमिक विद्यालय कक्षा दूसरी, विषय हिंदी। अन्नदाता। देखो बच्चों, तुम्हारी थाली में क्या है? चावल, दाल, सब्जी, सलाद, रोटी। इसको हम क्या कहते हैं? भोजन। ठीक है, ये भोजन तुम्हारी थाली में कहाँ से आया बच्चों? अब तुम कहोगे कि मम्मी ने बनाया। बात ठीक है, मम्मी ने बनाया, पर मम्मी कहाँ से लाई ये चावल, दाल, गेहूँ कहाँ से लेकर आई? तो मम्मी बाज़ार से लाती है, और उस बाज़ार में बहुत बड़े बाज़ार से आता है जिसे हम थोक बाज़ार कहते हैं। और उस बाज़ार में किसान के द्वारा हमें गेहूँ, चावल पहुँचाया जाता है। तो बच्चों, अब हम देखेंगे किसान फसल उगाता है, उसी फसल में ये गेहूँ चावल लगते हैं, यानी वो अन्न का उत्पादन करता है। किसान अन्न का उत्पादन करता है, इसलिए उसे अन्नदाता कहते हैं। अब हम किसान एक अन्नदाता के बारे में देखेंगे। ये चित्र दिया गया है, चित्र का हमको निरीक्षण करना है। निरीक्षण करना यानी ध्यान से देखना है और हमको बताना है कि क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहाड़ी के उस पार से सूर्य उग रहा है। कुछ पंछी आसमान में चहचहा रहे हैं और सूर्य उग रहा है, यानी ये सुबह का समय है। उसके थोड़ी ही दूर में देखते हैं हम फसल लहला रही, हरी भरी फसल खेतों में लहला रही है। वहाँ पर एक ट्रैक्टर खड़ा है, ट्रैक्टर ने भी ज़मीन को जोता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पर एक हैंडपम्प है और पास ही में कुआं है। बच्चों, हैंडपम्प का पानी बहुत ही शुद्ध होता है। कुएं में भी पानी रहता है, परंतु इस कुएं के पानी में पत्तियां गिरती हैं और भी बहुत सारे कुछ चीज़ें गिरती हैं जिससे वो पानी को दूषित बना देती हैं, यानी गंदा कर देती हैं। इसलिए कुएं का पानी गंदा हो जाता है और जो हैंडपम्प का पानी है वो एकदम शुद्ध रहता है, क्योंकि जब हम प्रयोग करते हैं उसी समय हम हैंडपम्प का पानी निकालते हैं। पास में ही केले के पेड़ हैं, मकान है किसान का, और उस मकान पर किसान की पत्नी खड़ी है जो बैलों के लिए चारा लेकर जा रही है। मकान के पास ही खूंटे से बैलों की जोड़ी बंधी हुई है और थोड़ी ही दूर पर किसान खड़ा है, उसके हाथ में फसल है और वहीं पर कपास के पौधे हैं जिसमें कपास दिखाई दे रहा है सफ़ेद सफ़ेद। ये जो कपास होता है, इसी से ये कपास यानी रुई से ही धागा बनता है और धागे के बाद कपड़ा बनता है। कपड़े से फिर बाद में हम टेलर के पास देकर अपना कपड़ा सिलते हैं। वहीं पर एक लड़का खड़ा है जिसका नाम कौस्तुभ है, कैमरे से वो फ़ोटो खींच रहा है। पास में ही एक कुत्ता है और यहाँ पर हम देख रहे हैं पौधे हैं फूलों के जिसमें लाल फूल खिले हैं। वहीं पर पत्ते पर एक कीड़ा दिखाई दे रहा है जो पत्तियों को खाकर अपना पेट भरता है। सामने ही पेड़ के नीचे एक लड़की बैठी है जो पढ़ रही है। पास में ही उसका बस्ता है और पास में ही 2 कबूतर दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर चूहा भागता हुआ दिखाई दे रहा है और केकड़ा भी है। और कुएं से पानी गिरने पर वहाँ पर मिट्टी और पानी से कीचड़ बन गया है। पेड़ है, पेड़ के ऊपर भी पक्षी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह हमने इस चित्र का वर्णन किया। इसी तरह कोई भी चित्र हो बच्चों, तुमको इसका वर्णन इसी तरह करना है देखकर। अब हम देखते हैं किसान सुबह से शाम खेतों में समय समय पर कौन सा काम करता है। जोताई, खेतों को जोतना यानी खेत की मिट्टी नीचे से ऊपर से नीचे करना, तो खेतों की जोताई होती है। खेत की जो मिट्टी है वो ढीली हो जाती है। अब हम यहाँ देखते हैं, जिसके पास छोटे से खेत होते हैं वो बैलों के द्वारा खेत जोतता है, जिसके पास बड़े बड़े खेत होते हैं वो ट्रैक्टर के द्वारा खेत जोतता है। बैलों से खेत जब हम जोतते हैं तो समय अधिक लगता है और ट्रैक्टर से खेत जोतने पर समय कम लगता है।
गोडाई में क्या होता है बच्चों, तुम तो जानते ही हो, तुम जब गांव जाते हो तुमने देखा होगा ये सब। गोडाई में आसपास का जो कचरा होता है खेतों का, उसको अलग कर दिया जाता है, खरपतवार जो भी होता है उसको अलग किया जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं बीज बोते हैं। बीज बोते हैं खेतों में, जब हम जुताई कर देते हैं, गोडाई हो जाती है तो खेतों में बीज बोया जाता है। फिर जब हम बीज बोते हैं तो छोटे छोटे अंकुर निकलते हैं और उसी के बाद फसल तैयार होती है। अब जब फसल होती है तो उसको पानी की भी ज़रूरत होती है, तो हम पानी नहरों के द्वारा या फव्वारे के द्वारा खेतों में दिया जाता है। नहरों के द्वारा या पंप के द्वारा खेतों में पानी जब दिया जाता है तो पानी का दुरुपयोग अधिक होता है। फव्वारा सिंचन और टपक सिंचन के द्वारा जब हम खेतों को पानी देते हैं तो उसमें पानी का दुरुपयोग कम होता है। अब हम देखेंगे जब फसल बड़ी हो जाती है, उसमें फल लगने शुरू हो जाते हैं, तो कीड़े आ जाते हैं खाने के लिए। तो इन कीड़ों को मारने के लिए जंतुनाशक दवाओं का छिड़काव किया जाता है। उसके बाद फसल तैयार हो गई तो फसलों की कटाई की जाती है। जो छोटे किसान होते हैं खुद हाथों से फसलों को काटते हैं, और जो बड़े बड़े किसान होते हैं वो मशीन के द्वारा फसलों की कटाई करते हैं। इस तरह देखो, ये आदमी भी फसलों के द्वारा इसने अभी गेहूँ निकाल दिया है। अब हम देखते हैं फसलों की कटाई के बाद गेहूँ, जो किसान होता है कुछ अनाज अपने साल भर के उपयोग करने के लिए रख देता है, और कुछ अनाजों को वो क्या करता है, बेचता है मंडी में। और जब वो मंडी में बेचता है तो मंडी द्वारा ही बड़े थोक बाज़ार में ये पहुंचता है, ये सब अनाज पहुंचता है। और बाद में जब बड़े बाज़ारों द्वारा छोटे बाज़ार में पहुंचता है, फिर उसके द्वारा हम छोटे बाज़ारों से ख़रीद कर अपने घर के लिए लाते हैं। इस तरह हमने देखा कि किसान को हम अन्नदाता क्यों कहते हैं, क्योंकि वह फसलों का उत्पादन करता है और फसलों में ही अन्न लगता है। गेहूँ, चावल, ये सब क्या है, अन्न है, इसलिए हम उसको अन्नदाता कहते हैं। अब हमको किसान के बारे में 5 वाक्य लिखना है, तो तुम लिखोगे 5 वाक्य। थैंक यू।